गठबंधन की बात हम लोग कर रहे थे, जिस तरह से अलायंस की बात हो रही थी कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी प्रशांत किशोर का भी, तो क्या ये आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल है क्या कि कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर बिहार में अलग एक अलायंस बना सकते हैं, या आरजेडी भी उसमें शामिल हो, या कोई भी ऐसा थर्ड फ्रंट आते हुए दिख रहा है क्या बीजेपी बिहार में? देखिए, एक सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, एक सवाल है। या प्रशांत किशोर अपने को बिल्कुल अलग थलग रखेंगे। हालांकि हम लोग जो है लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि एक तीसरे विकल्प की शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है बिहार। ऑपोजिशन में 12 पार्टियां थी, अब 13वां पार्टी के रूप में जनसुराज भी होगा जब हाउस चलेगा, तो सदन में भी अब 13 पार्टियों की आवाज गूंजेगी। और ये में भी एनडीए में इसलिए नहीं जाएंगे प्रशांत किशोर की, अभी तो आरोप लगा ही रही है ना आरजेडी की ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा ने ही इनको एंडोर्स किया है। और अगर ये एनडीए में जाते हैं तो आरजेडी के इस दावे पर मुहर लग जाएगी। ये जो है वो आरजेडी में जाएंगे नहीं। कांग्रेस के बारे में बिल्कुल आपने सही बताया कि कांग्रेस के बारे में तो कहा जा रहा है कि एक अप्रत्यक्ष समर्थन इनको मिल रहा है। दो घटना मैं बताता हूं। एक तो नॉमिनेशन के पहले जब आरजेडी का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था, तो इनके ही एक प्रवक्ता है ऋषि मिश्रा, उन्होंने कहा था कि क्या बुरा है जब विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो, इशारा प्रशांत किशोर की तरफ ही था। और दूसरे चुनाव के दरमियान जो अखिलेश सिंह कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनके बेटे आकाश जो चुनाव भी लड़े इस बार महाराजगंज से, उन्होंने समर्थन दिया कि हम प्रशांत किशोर को चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत हो। तो कांग्रेस खुल करके नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तो समर्थन कर ही रही है। अब प्रशांत किशोर को तय करना है कि ये जो तीसरे विकल्प की तरफ ये बढ़ेगा, जहां कहा गया कि मुद्दे पर बात होगी, जाति पर कोई बात नहीं होगी, और जब मुद्दे हमारे प्रभावी होंगे, मुद्दे इम्पैक्ट डालने वाले होंगे, मुद्दे कनेक्ट करेंगे लोगों को, तो हम जातीय समीकरण को जोड़ करके क्यों चलें कि सोशल इंजीनियरिंग कब होगा तभी हम चुनाव जीतेंगे, या नहीं सोशल इंजीनियरिंग होगा तब हम चुनाव हार जाएंगे। तो उस स्थिति में ये रोजगार, पलायन, बच्चों की बेहतर शिक्षा कैसे हो, क्या अपने इस नैरेटिव के साथ ये खड़े रहते हैं, या इस नैरेटिव से इतर ये किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं कि चलिए बाई इलेक्शन तो हम जीत गए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय फलक पर बड़ी पार्टी है और हम उसके साथ अब जुड़ जाते हैं। पहले भी तो इन्होंने कुछ कोशिश की थी कांग्रेस के साथ जुड़ करके काम करने की, हालांकि कुछ जगह सफलता मिली, कुछ जगह सफलता नहीं मिली, और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर अलग राय रखी, या कहा गया कि प्रशांत किशोर जैसा चाहते थे कांग्रेस उस तरह से काम करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि अब कुछ दिन प्रशांत किशोर किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अल्टरनेटिव जो राजनीति की शुरुआत इन्होंने की है, जनता ने भी ट्रेडिशनल पार्टियों को नकार करके एक विकल्प को वोट किया। सवाल यही पूछा जा रहा है कि आप विकास के साथ खड़े रहेंगे या बदलाव के साथ खड़े रहेंगे। अगर बदलाव की बात होती तो बदलाव में उनके पास दो ऑप्शन थे, आरजेडी की भी उम्मीद थी और प्रशांत किशोर भी थी, लेकिन जनता ने प्रशांत किशोर को चुना। तो प्रशांत किशोर अभी चाहेंगे कि थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कभी कभी वाटर टेस्टिंग, पत्थर फेंक करके देखेंगे पानी में कि कितना तरंग उठते हैं, तो थोड़ी वाटर टेस्टिंग करेंगे कि क्या अगर हम किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर तो हम भी उस पार्टी के कैंडिडेट बन के रह जाएंगे, और उस पार्टी के बारे में जो ऑलरेडी पहले से लोगों के मन में एक भाव बैठा हुआ है, हम भी उसके बन के रह जाएंगे। और अगर एक उम्मीद की किरण के तौर पर आए हैं कि हम बदलाव के वाहक बन सकते हैं बिहार में, तो क्यों न एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की जाए। और उसका आगाज में देखा, मैं एक नेशनल चैनल पर बैठा हुआ था उस दिन, जिस दिन परिणाम आ रहे थे, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह 1 साल के लिए छुट्टी पर चले गए थे, और उसी चैनल पर देखे कि फिर उदय सिंह आकर के बयान देने लगे कि हाँ मेरी पार्टी जीत गई और अब हम चाहते हैं कि बिहार में क्रांति हो, बिहार में बदलाव हो, बिहार में चेंज हो। तो भाई छुट्टी गए हुए व्यक्ति तुरंत कैसे लौट गए जैसे ही एक सीट इनके हिस्से में आई। प्रशांत किशोर थोड़ा इंतजार करेंगे, चाहेंगे कि हम अगर अपने तरीके से हुंकार भर सकते हैं
तो फिर ये कांग्रेस रूपी पार्टी का बोझ हम अपने कंधे पर लेकर के क्यों चले? अगर एक नयापन के साथ, नई उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया कि बांकीपुर जैसे अभेद्य दुर्ग को कहा ना कि 30 साल के किले को हमने 30 दिन में ढा दिया, तो हमारे पास तो एक जमायत भी है, एक टीम भी है, तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर अभी कुछ तक मौन रहे और मौन रह करके अकेले चलने की बात करेंगे, एकला चलो पर अभी मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर चलेंगे। बाद में फिर कौन किनके साथ अलायंस में जाएंगे फिर हम लोग उस पर भी बात